भारत एक ऐसा देश जहां हर मंदिर सिर्फ पत्थर की दीवारों से नहीं बना, बल्कि भक्ति, ऊर्जा और रहस्यों से घड़ा गया है। दक्षिण भारत के केरल राज्य में तिरुवनंतपुरम की पवित्र भूमि पर एक ऐसा मंदिर स्थित है जहां भगवान विष्णु स्वयं अनंत शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं। यह है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जहां हर दीवार, हर घंटी और हर दीपक किसी दिव्य रहस्य की गवाही देता है। कहा जाता है इस मंदिर के अंदर छिपा है इतना बड़ा खजाना कि अगर उसे बाहर निकाल दिया जाए तो कई देश अमीर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उस खजाने को कोई छूने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि माना जाता है यह सिर्फ खजाना नहीं, यह स्वयं भगवान पद्मनाभ का दैवीय संरक्षण क्षेत्र है। भाग 1, वह कथा जहां से सब शुरू हुआ। बहुत समय पहले एक संत हुए दिवाकर मुनि, जिन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु एक बालक के रूप में उनके सामने आए, लेकिन संत ने उस बालक को पहचान नहीं पाया और कुछ क्षणों बाद जब अहंकार जागा तो बालक अचानक लुप्त हो गया। संत को पश्चाताप हुआ। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, एक बार दर्शन दीजिए। तब एक दिव्य स्वर गूंजा, मैं पद्मनाभ पर्वत के नीचे शेषनाग पर विश्राम कर रहा हूं। जब मुनि वहां पहुंचे तो उन्होंने भगवान विष्णु को उसी मुद्रा में देखा, अनंत शेषनाग पर लेटे हुए, कमल से निकले ब्रह्मा के साथ। मुनि भाव विभोर हो गए और वहीं भगवान के इस स्वरूप की स्थापना की। यह वही स्थान है जहां आज श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर खड़ा है। भाग 2, त्रावणकोर वंश का समर्पण। सन 1750 में त्रावणकोर के महान राजा मार्तंड वर्मा ने एक असाधारण निर्णय लिया। उन्होंने अपने पूरे राज्य को भगवान पद्मनाभ को समर्पित करते हुए कहा, अब से यह राज्य मेरा नहीं बल्कि भगवान पद्मनाभ का है, और स्वयं को कहा पद्मनाभ दास, अर्थात भगवान का सेवक। इस घटना को इतिहास में त्रिपादानम कहा गया। उस दिन से लेकर आज तक त्रावणकोर का शाही परिवार अपने राज्य का संचालन भगवान के नाम पर करता है। हर निर्णय, हर परंपरा पद्मनाभ के नाम से शुरू होती है। यह शायद भारत के इतिहास का सबसे पवित्र राज समर्पण था, जहां सत्ता नहीं, सेवा सर्वोपरि थी। भाग 3, मंदिर का विज्ञान और ऊर्जा संरचना। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की वास्तुकला किसी रहस्य से कम नहीं। यह मंदिर वैदिक ज्योतिष, खगोल विज्ञान और ऊर्जा संतुलन के सिद्धांतों पर बना है। साल में 2 बार जब सूर्य विषुवत रेखा एक्विनॉक्स पर आता है तो उसकी पहली किरण सीधे गर्भगृह के अंदर भगवान के चरणों पर पड़ती है। इतनी सटीक गणना जो आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग को चुनौती देती है। कहा जाता है कि मंदिर के चारों ओर 7 परतों वाली ऊर्जा रेखा फैली है, जो इसे सुरक्षा कवच प्रदान करती है। इसीलिए यहाँ का वातावरण हमेशा पवित्र, शांत और ऊर्जावान महसूस होता है। भाग 4, रहस्यमयी तहखाने और अनंत खजाना। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के तहखाने खोले गए तो जो सामने आया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सैकड़ों किलो सोना, चांदी, हीरे, रत्न, मुकुट, मूर्तियां, इतना खजाना कि विशेषज्ञों ने इसकी कीमत लगभग $1 ट्रिलियन आंकी। लेकिन असली रहस्य था वॉल्ट बी, वो दरवाजा जो आज तक नहीं खुला। कहा जाता है ये दरवाजा अष्टनाग बंधन मंत्र से सील किया गया है और इसके भीतर की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं। स्थानीय पुजारियों का मानना है अगर ये दरवाजा जबरदस्ती खोला गया तो कोई अकल्पनीय आपदा आ सकती है। यही कारण है कि सदियों से कोई इसे छूने की हिम्मत नहीं करता। भाग 5, अदालत और विश्वास की जीत। कई दशकों से इस मंदिर की देखरेख और खजाने को लेकर विवाद चला, लेकिन अंततः 13 जुलाई 2020 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मंदिर की देखरेख उसी शाही परिवार के पास रहेगी जिन्होंने इसे सदियों तक ईमानदारी से संभाला है, क्योंकि ये सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि एक जीवित परंपरा है जो भगवान और भक्त के बीच सीधा संबंध जोड़ती है। भाग 6, आस्था का वर्तमान रूप। आज भी हर सुबह मंदिर के द्वार सूर्योदय से पहले खुलते हैं और पुजारी प्राचीन वेद मंत्रों के साथ भगवान को जागृत करते हैं। मंदिर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को
पारंपरिक वस्त्र पहनना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ हर नियम श्रद्धा का हिस्सा है। सैकड़ों भक्त रोजाना दर्शन करते हैं, पर जब रात होती है और दीपक टिमटिमाते हैं तो लगता है मानो भगवान स्वयं उस आलोक में मुस्कुरा रहे हों। भाग 7, रहस्य जो कभी नहीं खुलेगा। आज भी वो वॉल्ट भी बंद है और शायद हमेशा बंद रहेगा, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो मानव समझ से परे हैं, जो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, समझे नहीं जा सकते। माना जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं इस मंदिर की रक्षा करते हैं, और यही कारण है कि सदियों बीत जाने के बाद भी ये मंदिर आज भी वैसा ही जीवित और ऊर्जावान है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, ये भारत की आध्यात्मिक विरासत, वास्तुकला की महिमा और दैवीय शक्ति का संगम है। जब भी कोई भक्त यहाँ दीप जलाता है तो वो सिर्फ अंधकार नहीं मिटाता, बल्कि अपने भीतर की शुद्धता को भी प्रज्वलित करता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, वो हर उस दिल में रहते हैं जहां भक्ति सच्ची हो और विश्वास अटूट। जय पद्मनाभ स्वामी। शेरो इंडियन टीवी, जहां हर रहस्य में छिपा है एक दिव्य सत्य।